Welcome to all. Good afternoon everyone. अब मैं 1 मिनट के अंदर अटेंडेंस बोल दे रही हूँ। आदित्य हंसराज 9D, आदित्य कुमार 9D, आदित्य कौंडिल्य 9H, आनंद रंजन 9H, अंजलि 9D, अनुप्रिया 9, अनुप्रिया 9H में मैम 9H। अच्छा, आसिम राज 9D, आस्था 9D, आविका 9D, आयुषी 9D, धीरज 8A दिखा रहा है यहाँ। धीरज अपना चेंज करना। मैम 9D है। 9D है तो तुम यहाँ पर अपना चेंज करो ना, वो तुम ही कर सकते हो। करते निकल मैम, फिर अकाउंट अप्रूवल बताता है। हाँ तो मिथिलेश सर से बात करना, अपना ठीक कर लेना, ठीक है? हो गया, क्योंकि तुम्हारा यहाँ 8A दिखा रहा है। अब केशव अग्रवाल, जैसे यहाँ रहता है ना लिखा हुआ, तो 9D, पावनी 9F, पुष्कर ओझा 9F, रुचि कुमारी 9F, समीर कुमार 9H, वैभव 9F, यशराज 9H, विश्वा 9F, ठीक है? टोटल 21 इंक्लूडिंग मी। अब जो बच्चे, आज तो मैंने धातु रूप भी दिया था याद करने के लिए, अस और पठ, लेकिन जो बच्चे अस्मद युष्मद और तद नहीं बोले हो, वो अपने से जल्दी से बोलिए, बिना समय बर्बाद किए हुए। और अगर नहीं याद है तो वो भी कह दो, ठीक है? अब मैं नाम नहीं बोलूंगी, अपने से तुम लोग जो नहीं बोले हो नाम बोल करके और बोलिए जल्दी से। मैम ईदम शब्द रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दोनों तीनों में याद कर लिए हैं। गुड, वेरी गुड। पावनी? नो मैम। अंजलि? अंजलि? मैम हम भी याद किए हैं मैम, ईदम शब्द रूप। अच्छा, नेम? मैम अनुप्रिया। अनुप्रिया, एक्सीलेंट। मैम हम कल सुना चुके थे पावनी। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो बोले। चलो जल्दी जल्दी। मुझे भी याद है। नाम? मैम आनंद रंजन। आदित्य रंजन। आनंद रंजन। हाँ, बोल तो रहे हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में रेगुलर मुझे भी, वही बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी रेगुलर है, मैं देख रही हूँ और पढ़ भी रहे हैं। अब जो क्लास ही नहीं करेगा वो कहाँ से पढ़ेगा? मुझे भी मुझे भी किसने कहा? अच्छा चलिए, मैं हाँ हाँ बोलो। आदित्य। आदित्य। समीर से मैंने बार बार कल कहा था कि समीर बोलो, लेकिन नहीं बोला था। आज समीर की बारी है। समीर बोलिए। समीर, समीर, अब देखो बोलेगा भी नहीं। समीर, आर यू लिसनिंग मी? इसका मतलब वो ज्वाइन करके और कुछ और करा। चलो छोड़ो, आज उसके पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ, ठीक है? मैम। हाँ मैम यत मतलब ही कौन होता है क्या? यत मतलब जो होता है, इतना बताया है इतना बार। यत मतलब जो होता है, किम मतलब कौन होता है ना। यत मतलब जो होता है, और एक मतलब होता है कि। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सुनो ना पहले मेरी बात। यत मतलब जो, जैसे यह, यो, ये, ठीक है? ये तो बताया ही है, अभी ऑनलाइन में बताए थे। मैम लेकिन सहचरण में कौन दिया हुआ है इसका शब्द रूप में, या यो एन में? कौन दिया हुआ ना? हाँ तो गलत दिया हुआ है। यत मतलब जो होता है, जैसे कि यह जो, एक वचन के लिए। यम जिसको, येन जिससे, जिसके द्वारा, ठीक है? यस्मय जिसके लिए, किम मतलब कौन। अच्छा, स्क्रीनशॉट भेजना तो मुझे, ओके मैम। फोटो लेके, ठीक है? गलत है वो। यत मतलब जो और यत मतलब की, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हर स्वीकार की,
बताए तो थे, क्योंकि दीर्घही Yes, कार ma'am. जो हाँ की है वो दो शब्द के बीच में होता है और दो सेंटेंस के बीच में ह्रस्वी कार की, जिसका संस्कृत होगा यत, ठीक है। और दीर्घही कार की के लिए षष्ठी विभक्ति लेगा। समीर, what you are telling? I am ma'am, I not revise my homework. Why? और I not revise नहीं होगा, I have not revised. मैं अपना होमवर्क नहीं रिवाइज किया हूँ, ठीक है। तो I have not revised, ठीक है, नहीं किया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, आई के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तुम लिख रहे हो कि आई नॉट रिवाइज, इसका देखो कितना गलत मीनिंग हुआ। तो समीर तुम क्यों नहीं किए, तुमसे मैंने कल भी पूछा था, क्यों नहीं रिवीजन किए? बात करो समीर मुझसे पहले, अपना वीडियो ऑन करो। कोई बात नहीं, आज याद करोगे ना समीर? यस, अब ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अपना ये वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओ अपना चेहरा, तब तक दूसरे बच्चे बोलेंगे। बोलिए। आसिम राज तुम बोलो 9D से। आसिम, देखो वो अपना बता दिया प्रॉब्लम, जब मैंने कहा कि गार्जियन से बात करेंगे। आसिम, मैं तुम्हारे गार्जियन से भी बात करूंगी, इसलिए तुम आसिम, पढ़ाई करना तुम्हें है। मैम आई हैव नॉट रिवाइज्ड। फिर बोले आई एम नॉट रिवाइज्ड। पढ़ना पड़ेगा। वीडियो दिखाओ, वीडियो में अपना चेहरा दिखाओ। वीडियो बनता है ना, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। यू आर नॉट किड। अब तुम लोगों को अपने बारे में सोचना है। गार्जियन के प्रेशर से या टीचर के प्रेशर से पढ़ाई नहीं होती है, जब तक खुद से नहीं सोचो। मैं कितना भी बोलूं या कोई भी कितना बोलेगा, देखो सब बच्चे कैसे तुरंत तुरंत याद किए, और मैं तो यहाँ याद करवाती हूँ। चलो, आस धातु का अब तुम लोग ठीक है रिवाइज, यहाँ तुम सुन कर ही याद हो जाता अगर तुम ऑनलाइन क्लास से 40 मिनट जुड़े हुए रहोगे और सुनोगे तो सुनकर ही याद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी तुम पढ़ रहे हो, क्लास 5 से पढ़ रहे हो शब्द रूप धातु रूप। तो चलिए आज कौन बोलेगा आस धातु का? रेज योर हैंड। पावनी, यस। मैम पांचों लकाल में। हाँ, अनुप्रिया, एक्सेलेंट, वाह। आदित्य राज, एक्सेलेंट। आदित्य कौंडिल्य, वाह वाह। चलिए, चलो अब किसको बोलूं? सब ए से ही है, पी को छोड़कर ए से है, तो चलो ए से शुरुआत करती हूँ। अनुप्रिया से। अनुप्रिया बोलो जल्दी। यस मैम। हाँ मैम अस धातु लट लकार, हाँ अस्ति स्था संति, असि स्था स्था, अस्मि अस्वा अस्मा, अच्छा, लंग ओके। लकार। बेटा अभी स्टॉप करो, सबसे पहले लट लकार पूछ लेते हैं। बाकी बच्चे जो बोले कि रिवाइज नहीं किया हूं, तो वो सुन रहे हो? सुन रहे हो? आसिम, समीर, आसिम, समीर। अब देखो बोलेगा नहीं। यस आसिम, मैम। तो आप सुन के अभी मैं तुरंत पूछूंगी अस का ही लट लकार में। चलिए अब पावनी तुम बोलो। यस मैम। हाँ। अस्ति स्था संति, असि स्था स्थ, अस्मि अस्वा अस्मा। वेरी गुड। अब तुम बोलो आस्था राज। मैम लट लकार। हाँ, सिर्फ लट लकार अभी बोलो जल्दी से।
अस्ति स्तः सन्ति अस्सि स्तः स्तः अस्मि अस्व अस्म। एक्सीलेंट। आनंद रंजन तुम बोलो। मैम अस धातु लट लकार अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्तः असीम स्म स्म। असीम नहीं, अस्मि। क्या बोलोगे? अस्मि अस्मि। अस्मि। यस, अहम अस्मि, मैं हूँ। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होगा। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ अहम अस्मि, मैं हूँ, और तुम भी कहोगे अहम अस्मि, तब भी मैं हूँ, अहम अस्मि। ठीक है, अब अंजलि तुम बोलो। यस मैम। अस धातु लट लकार वर्तमान काल। अस्ति अस्ता संति असि असत असत अस्मि अस्व अस्मा। नो, अस फिर गलत बोली। अस वहां तक ठीक था। अस्ति अस्तः संति असि अस्थः अस्थः, असत नहीं, अस्थः असि अस्मि अस्थः, अस्व। हाँ, अस्थः अस्मि अस्व अस्मा। ठीक है, बाकी बच्चे। अच्छा अंजलि तुम बताओ, टेंस एक कौन टेंस है? मैम वर्तमान काल। अब टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस मीन्स लट लकार। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, हिंदी वर्तमान काल, और संस्कृत लट लकार। लट लकार। हाँ, और पहचानने का तरीका ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रहे हैं, रही हैं। ठीक है, पहचाने, वह खाता है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, और रहा है, रहे हैं, रही हैं, और ता हूँ। ठीक है, ती हूँ, रहा हूँ, रही हूँ। फिर तो हो, जैसे तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो, रही हो। ठीक है, इस तरह के वाक्य के लिए लट लकार का प्रयोग होगा, और इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा इस तरह के सेंटेंस के लिए। ठीक है मैम हाँ, मैम अगर हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है रहेंगे, तब उसको मैम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लंग लकार पास्ट टेंस, यही तो संस्कृत आसान है। चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, था, थे, थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका, चुके, चुकी, गया, गए, गई। इन सभी तरह के सेंटेंस क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग होगा। लेकिन वही इंग्लिश में अगर इसका यूज कर दिए, जैसे वह खा चुका है, तो ही हैज ईटन, ईटेन थर्ड ईटेन। हाँ, वर्ब का। और वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड, लेकिन वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड, है ना, ही हैड रेड। समझ गए? वह खेल चुका था, Yes, ही ma'am. हैड प्लेड, और वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। लेकिन संस्कृत में ये सब तरह के सेंटेंस के लिए क्या होगा? सह आखादत। वह खा चुका है उसके लिए भी, और वह खा चुका था उसके लिए भी। तो संस्कृत आसान हुआ कि इंग्लिश? तो बताओ। मैम संस्कृत। संस्कृत। देखो, कोई बच्चा है जो कि क्या है, प्लेइंग म्यूजिक। वो म्यूजिक सुन रहा है, यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब ज्वाइन किया था तो मैम हाँ बोलो। मैम मैम आप जिस समय अटेंडेंस बोली थी मैम, उसके बाद बहुत सारा बच्चा लीव हो गया, तो मैम उन सब का अटेंडेंस नहीं ना बना है। उन सब का सुनो, अटेंडेंस बनाओ, लेकिन तीनों क्लास के बच्चे अपने क्लास टीचर को अभी तुरंत इन्फॉर्म कर दोगे। ठीक है, जैसे अटेंडेंस मुझे भेजती हो ना, तो लास्ट में भी अटेंडेंस बनाना, शुरू में बनाना और लास्ट में बनाना। ठीक है, अब बीच में तो देखना ही है। तो जो नहीं रहेगा वो अपने क्लास टीचर को भी उनके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना एवरीडे का। ठीक है, पावनी तुम 9F में, और 9D से आदित्य, और 9H से कौन बना रहा है? डी से अंजलि है। अंजलि, आदित्य। हाँ, दोनों को बोले थे। और 9H से ये आनंद रंजन।
अनुप्रिया, आनंद रंजन। ठीक है अनुप्रिया, यू ऑल्सो। चलिए देखो ना, यहाँ तो बोला कि रिवाइज नहीं किए, यहाँ तो यहीं पर याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो क्लियर हो गया। संस्कृत में तो आसान है ना, जैसे वह गया, सुनो वह गया, इंग्लिश में ही वेंट, और संस्कृत में उसके लिए भी सह अगच्छत। वह गया पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, तो वहां पर ही वेंट को क्या कहा जाता है, ही हैज गॉन या ही हैड गॉन बना देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ही वेंट, ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, ये 3 सेंटेंस के लिए संस्कृत में लंग लकार है, सह अगच्छत और राइट होगा। अलग अलग भी है, इसमें भी है, लेकिन ये भी राइट होगा। तो आसान इंग्लिश हुआ कि संस्कृत? मैम संस्कृत। संस्कृत। और संस्कृत। हाँ, संस्कृत से इंग्लिश भी क्लियर हो गया, इंग्लिश का भी ग्रामर है ना। चलिए आगे, तुम ठीक क्वेश्चन किए, ये तो मैंने पहले बताया भी था, बट तुमने क्वेश्चन किया तो देखो तुम्हें समझ में आया, ये चीज बच्चों में होना चाहिए। अब कौन बोलेगा अस धातु का? जो बच्चे नहीं बोले हैं वो बोलिए जल्दी से। आयुष, यस मैम। हाँ बोलो। अस्ति, स्त, सन्ति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, अस्व, अस्म। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं फिल अप द ब्लैंक, कॉपी में लिखो तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, आज का डेट डालो। क्वेश्चन नंबर 1, डैश अस्मि। अहम। मैम अहम। हाँ चलो, क्वेश्चन मैम नंबर 2, लिखना ना है, बोलना। हाँ लिखना है, लिखो भी तभी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश असी, डैश असी। तुम्हारा तो MCQ रहेगा, तो चलो इसको मैं मैम पीरियोडिक टेस्ट कब होगा? मैम एग्जाम होगा ना फाइनल? हाँ वो तो तुमको मैसेज जाएगा ना। मैम पीरियोडिक टेस्ट होगा क्या इस बार? अब फोर्थ फिर पीरियोडिक। अभी अभी पढ़ाई हो रही है ना, अभी बोले ना मैसेज आएगा एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डैश असी, ए में लिखो अस्ति, बी अस्मि, सी संति। ओ नहीं नहीं, क्या लिखवाए, वर्ब लिखवाए, और फिर हम वर्ब। मैम इसमें तो आप वर्ड लिखवाई है वो। अच्छा हाँ, नहीं नहीं तो सुनो, लिखो अहम डैश असी, और MCQ में 2 अहम, A, B त्वम, C सह, और D सा। अहम त्वम सह सा, क्या होगा आंसर? मैम तो हम अहम। मैम अरे त्वम ना। मैम 80 में तो मैम त्वम मैम होगा। 80 में तो हम होगा। हाँ तब, मैम फर्स्ट में अहम होगा ना? अस्मि में फर्स्ट में अहम हाँ होगा। फर्स्ट में अहम होगा, फर्स्ट में अहम अस्मि। मैम हाँ बोलो। यस मैम, और 80 में तो हम होगा। हाँ गुड। अब थर्ड क्वेश्चन लिखो, संति, डैश देकर संति, डैश देकर संति। अब लिखो, उसी को क्या कहा जाता है, सिर्फ अहम के जगह ते कर दो और बाकी सब वही उतारो। ते त्वम सह सा, क्या होगा? मैम ते सह तो हाँ, ते संति। फिर से लिखिए, संति, डैश देकर संति। अब लिखो, ते। ए में लिखो
डैश देकर संति लिखे ना, उसके पहले लिखो तो बालिकाः, संति से पहले बालिकाः, ते सॉरी ते कह रहे हैं, डैश बालिकाः संति, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, डैश बालिकाः विसर्ग डालना संति। अब ए में लिखो ते, बी में लिखो वयम, सी में लिखो यूयम, यूयम में दीर्घुकार दीर्घ उ, और डी में लिखो ताह। ता मैम ता। हाँ ता मैम हाँ मैम ता excellent, ताह साते ताते हाँ, और ठीक है क्योंकि बालिका है, समझ गए। यस अब बहुवचन हाँ, और स्त्रीलिंग है इसीलिए, नहीं तो ते भी Yes. होता, ठीक है। यस इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखो, डैश डैश छात्राः सन्ति, डैश छात्राः सन्ति, डैश छात्राः सन्ति। लिख लिए? यस यस मैम। ए में लिखो ते, बी में लिखो ताह, सी में लिखो त्वम, और डी में लिखो ए एंड बी उभव, डी में मैम ए उभव। मैम ए एंड बी हाँ, ऑप्शन कैसे? डी। A and B. यस, मैम बहुवचन ते और ता दोनों एक्सीलेंट। चलो जो मैं चाहती थी, हाँ, क्योंकि छात्रा तो यहाँ ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। कैसे? छात्र छात्राओ छात्रा, और छात्रा छात्री छात्रा, तो पुल्लिंग में भी छात्रा आता है सेम वर्ड, और स्त्रीलिंग में भी सेम वर्ड, इसलिए दोनों राइट होगा, ए एंड बी, ते भी होगा ताह भी होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, डैश बालकाः सन्ति, डैश बालकाः सन्ति, डैश बालकाः सन्ति। ते अब ए अहम, बी त्वम, सी ते, और डी ताह। मैम ते ते मैम सी मैम ऑप्शन क्या था? यस, क्योंकि हाँ, ते। बालका, गुड, समझ गए। इसलिए मैम सी ऑप्शन में क्या था? ते सी में ते था और डी में ताह था, तो यहाँ बालका पुल्लिंग है इसलिए ते होगा। आप समझ गए? देखो एक क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो एवरीडे तुम्हारा समझो कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। वो पूछो कैसे? तो देखो धातु रूप से रिलेटेड, शब्द रूप से रिलेटेड, सेंटेंस भी फॉर्म हो गया ना। हा? प्रश्न निर्माण भी हो जाएगा, विभक्ति भी हो जाएगा, वचन भी हो जाएगा। तुम वचन भी जान लिए, विभक्ति भी जान लिए, लकार भी जान लिए। दूसरे बच्चे जो सुन रहे हो, जो जिन्होंने नहीं कहा है और जो प्रेजेंट हो, चलिए आप तो आया समझ में कि अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो आपको इस 40 मिनट के क्लास में सिर्फ सुनना है, याद हो जाएगा। अब कौन बोलोगे? रुचि 9F, यस मैम। तुम बोलो बेटा।
अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थः अस्मि स्व स्म। एक्सीलेंट। देखिए याद नहीं ना था तुम्हें? मैम सच याद था, बोले थे एक बार। बोली थी? अच्छा चलो, यस मैम। अच्छा कोई बात नहीं। तो चलो मैं अभी तुरंत तुमसे क्वेश्चन करती हूँ, बुरा नहीं ना मानोगी? नो मैम। चलो, तो अब तुम खुद से, जैसे अस्ति स्थ संति बोली, सबके साथ ये लगाओ तो, सहतो ते को और त्वम को लगाओ तो। स अस्ति, गुड, तो स्तः ते सन्ति, एक्सीलेंट, त्वम् असि, एक्सीलेंट, स्थ युवां स्तः, एक्सीलेंट, यूयं स्तः, एक्सीलेंट, अहम् अस्मि, एक्सीलेंट, आवां स्वः, वयं एक्सीलेंट, स्म। एक्सीलेंट। अब सह अस्ति बोली और स्त्रीलिंग वाला बोलो। सा अस्ति, तो स्तः, तो ता सन्ति, मैम ता ता ताह बहुवचन और द्विवचन में मैम तो सा ते ना, सा ते ताह। ओ मैम यस। ते अस्ता। और नपुंसकलिंग, मैम ता नपुंसकलिंग तत् अस्ति, तत् मैम तत् हाँ तत् अस्ति, मैम तत् ते तानि। तत्ते तानि, हाँ तत् अस्ति, ते अस्तः और तानि सन्ति। तो तत् किम अस्ति? तत् फलम अस्ति। ते किम अस्तः? ते फले अस्तः। तानि किम सन्ति? तानि फलानि सन्ति। फलानि सन्ति। हाँ, सः कः अस्ति? सः बालकः अस्ति। तौ कौ अस्तः? तौ बालकौ अस्तः। ते के सन्ति? ते बालकाः सन्ति। बालिकाः सन्ति। ते बालकाः सन्ति। फिर सा का अस्ति? सा बालिका अस्ति। ते के अस्तः? ते बालिके अस्तः। ताः काः सन्ति? ताः बालिकाः सन्ति। ताः शिक्षिकाः सन्ति। ताः उपाध्यायाः सन्ति। ठीक है, यस मैम। समझ गए? हाँ, तो देखो कि मतलब कितना, 5 मार्क्स इंट्रोगेटिव, 5 मार्क्स ट्रांसलेशन, है ना, शब्द रूप धातु रूप। तो एवरीडे समझो 20-25 नंबर का क्वेश्चन टच हो रहा है। ये शब्द रूप धातु रूप याद करने पर चैप्टर भी खुद से क्लियर होगा। ठीक है, अब कौन बोलेगा? समीर, याद हुआ तुमको? समीर, समीर 3 बार बोल चुके हैं, इसका मतलब वो ज्वाइन करके और क्लास में रहता नहीं है। समीर देख लो, और कहा कि रिवाइज नहीं किए हैं। वैभव, वैभव आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। तुम्हें याद हुआ? यस मैम। तो आप बोलिए, बोले क्यों नहीं? अस्ति अस्तः सन्ति असि अस्थः अस्थः अस्मि अस्व अस्मा। हाँ गुड। और ये कौन है? धीरज, धीरज बोलो। बाकी बच्चे को तुम लोग बताए नहीं? अस्ति हाँ, अस्ति सतः सन्ति अस्ति अस्थः अस्थः अस्मि स्व स्म। बाकी तो ठीक बोले, लेकिन अस्ति सतह नहीं, अस्ति अस्तः सन्ति, सतह नहीं। सतह बोलोगे तब तो पूरा सा हो जाएगा। मैं तो बार बार बोलती हूँ अस्तः, जैसे स्कूल को स्कूल थोड़ी बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं ना, तो आ का आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन तब। तो इसलिए अस्ति अस्तः सन्ति असि अस्थः अस्थः अस्मि अस्वः अस्मा, इधर तो ठीक ही बोले। देखो बोलने से पता तो चला तुम्हें अपनी गलती का, और मुझे भी पता चला। चलिए, इसमें कौन कौन? वैभव बोल दिया, समीर तो
वो क्लास ऑन करके क्लास को ये करता है, हम समझ गए, गेम मूम खेलता होगा। आदित्य कौंडिल्य, आयुष, आयुष तुम बोलो। हम भी नहीं बोले हैं। हाँ तो बोलो, बोलो जल्दी। अस्ति स्थ सन्ति असि स्थ स्थ अस्मि स्व स्म। गुड। हु टोल्ड? आदित्य कौंडिल्य। एक्सीलेंट। चलिए आयुष बोलिए। आयुष, आयुष, आयुष किस सेक्शन का है? यहाँ दिखा नहीं रहा है, सिर्फ नाम है आयुष। आयुष 9D है कि H की F? तुम लोग बताओ। प्रीफेक्ट पावनी, यस पावनी मैम। तुम्हारे क्लास का है? आयुष, हाँ तुम्हारे क्लास मेरे क्लास में सही नहीं। नहीं है? अच्छा ठीक है, ये बात अपने क्लास टीचर को बताना, ठीक है। और ये अनु, क्या नाम है, आनंद रंजन तुम्हारे क्लास में है? आयुष? मैम आयुष तो है लेकिन वो नहीं है सर मैम। अच्छा नहीं, अच्छा जो भी है बोलो सब, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अपना नेम, सेक्शन, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, चारों चीज यहाँ रहना चाहिए। जैसे सबका दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। जैसे आस्था राज 9D, एडमिशन नंबर मैम वो लीव कर दिया मीटिंग। हाँ 16377, क्या है 16377 आस्था का, तो क्लियर है। अभी 11 बच्चे, अब तो टाइम भी ओवर हो गया। अब फ्रूटफुल रहा क्लास? सो बताओ। यस हाँ? मैम। हाँ कल का Yes, होमवर्क ma'am. मैम मैम 9D कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क यही तो बोले कि जो भी तुम्हारा शब्दरूप धातुरूप है तुम्हारे सिलेबस में, पहले उसको याद करो। जैसे इदम और अस को एकदम कंठस्थ करो पांचों लकार में, और तद, अस्मद, युष्मद, पहले तो इतना एकदम कंठस्थ होना चाहिए, किम, है ना। और जैसे बालका, बालक, लता, नदी, ये सब देखो ना, खुद आसान लगेगा, संस्कृत एकदम आसान लगेगा। और बाकी बच्चे को प्रीफेक्ट फ्रॉम 3 सेक्शन, तुम ये क्या कहा जाता है, बाकी बच्चों को बोलो अपने क्लास के बारे में, इस संस्कृत क्लास करना जरूरी है, और कैसे कि अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोस्त की बात बच्चे ज्यादा सुनते हैं। मैम, मैम 9D का अटेंडेंस कौन देगा? आदित्य हंसराज देगा या फिर मैं दूंगी? दोनों। मैम दोनों देंगे। हाँ मेरे पर्सनल पर। तुम तो ओके समझ मैम। गए ना। यस मैम वो मैम। तो मीटिंग में है ही नहीं, हम आदित्य हंसराज। आज नहीं है, हाँ आज नहीं है, ठीक है। नो मैम, वो भी चेंज करके ज्वाइन करके छोड़ देता है, लीव कर देता है, अपना नाम पहले देता है। मुझे पता है, मुझे पता है, इसीलिए तो एक चीज को जो मैं लर्न करवा रही हूँ, फिर तो बच्चों को एकदम सपना में भी नहीं भूलना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ मैम राइट। तब अब यही सब बच्चे गार्जियन से कहेंगे कि हाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो ऐसे तो वैसे, ठीक है। तो चलो, बच्चा है, जब जागो तब सवेरा। मैम अटेंडेंस को ग्रुप में नहीं सेंड करना है? ये अटेंडेंस को ग्रुप में भी कर सकते हो, क्लास टीचर को भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब कल का होमवर्क अभी जो बचा है, सारे बच्चे बोल दिए हैं। जैसे वैभव, वैभव तुम इदम का बोले थे? नो मैम, इदम का नहीं बोलूं। तब बोलो जल्दी से, टाइम 1-2 मिनट हम, मुझे लगता है बचा हुआ है, जल्दी बोलो। नहीं याद है तो वो भी बोल दो। यस मैम, नहीं याद है। ठीक है कोई बात नहीं, याद कर लोगे आज, ठीक है। पावनी बोल दी, अंजलि बोल दी, आनंद बोल दिया, अनुप्रिया बोल दी, धीरज नहीं बोला है, आदित्य कुमार नहीं बोला है, आदित्य कौंडिल्य, इदम का बोले हो आदित्य कौंडिल्य? नो मैम, तो बोलो। याद है मैम, सुना। हाँ सुना। मैम पुलिंग, हाँ अयम इमो में इमम इमो इमान अनेन
आभ्याम एभि अस्य आभ्याम एभ्य अस्मात् आभ्याम एभ्य अस्य अन्यो एषाम् अस्मिन् अन्यो एषु। एक्सीलेंट। थोड़ा थोड़ा सा अटक रहे थे। स्त्रीलिंग इयम इयम इमे इमे इमः इमान् इमे इमा अन्या आभ्याम आभि अस्य आभ्याम आभ्य अस्या आभ्याम आभ्य अस्या अन्यो आसाम अस्याम अन्यो आशु। हाँ, और नपुंसकलिंग इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी। और मैम Excellent. फिर हाँ हाँ अनेन छोड़ दो। और अब कौन बचा? रुचि तुम बोली थी? मैम नहीं, हाँ कल सुना देंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और ये वैभव को भी नहीं याद है। अंजलि बोली थी? यस मैम। अच्छा मैम इदम सद्रूप। हाँ मैम इदम सद्रूप कल नहीं सुनाए थे हम। बोलो बोलो बोलो। मैम पुल्लिंग में अयम इमो इमे इमम इमो इमान अनेन अभाभ्याम एभि अस्मै हाँ, आभ्याम एभ्य अस्मात् आभ्याम एभि अस्य अन्यो एषाम अस्मिन् अन्यो एषु। हाँ जल्दी जल्दी में आभाभ्याम बोला, मतलब बोला गया था, है ना? आभ्याम। मैम मैं भी पोलिंग में सुना दूं। हाँ बोलो। अयम इमो इमे इमम